इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी करते क्यों हैं। पर उससे पहले हमको ये दो बातें जान लेनी बहुत जरूरी है। बिजनेस में कैश बुक हम रेडी करते हैं और हमारी जो पासबुक होती है, जो बैंक की पासबुक होती है, उसको कौन रेडी करता है? उसको रेडी करता है सिर्फ और सिर्फ बैंक। हमारा राइट है यहां पर एंट्री करने का, हमको एंट्री यहां करनी होती है, जबकि बैंक वाले एंट्रीज कहां पे करते हैं? पासबुक में करते हैं। तो कैश बुक के बैंक कॉलम्स और पासबुक के ये कॉलम्स दोनों आपस में मैच होने चाहिए। डेबिट में जो एंट्रीज होनी चाहिए वो पासबुक के क्रेडिट से मैच होनी चाहिए, और जो बैंक कॉलम का जो क्रेडिट का कॉलम होता है वो पासबुक के डेबिट कॉलम से मैच होना चाहिए। बट मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम सिर्फ एंट्री कहां पे कर सकते हैं? कैश बुक के बैंक कॉलम्स में, जबकि ये एंट्री जो पासबुक के अंदर होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ कौन पूरी करता है? बैंक ही कंप्लीट करता है। अब ट्रांजैक्शन नंबर 1, मान लीजिए आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया, तो जिस भी डेट को आप अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराओगे आप एंट्री कहां कर दोगे? यहां पर। क्योंकि जब जब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो आप एंट्री कहां कर देते हो? कैश बुक के बैंक कॉलम में, डेबिट साइड में। और वही अमाउंट जब बैंक के पास पहुंचेगा तो बैंक वो अमाउंट कहां लिख देगा? क्रेडिट में। क्योंकि आप चेक कर लेना, जो अमाउंट आपको डेबिट में लिखना है बैंक का लिखेगा क्रेडिट में, जो अमाउंट आपको क्रेडिट में लिखना है बैंक का लिखेगा डेबिट में। ट्रांजैक्शन नंबर 2, मान लीजिए आपने बैंक से पैसा निकलवाया, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और वही अमाउंट जो आपने बैंक से निकलवाया है बैंक कहां लिख देगा? डेबिट साइड में लिख देगा, आपको ये माइनस साइड में दिखा देगा। ट्रांजैक्शन नंबर 3, मैंने किसी पर्सन को पेमेंट की है चेक से, मैंने किसी पर्सन को पेमेंट की है चेक से, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप क्या लिखोगे? क्रेडिट साइड में। वही चेक जब बैंक में पहुंच जाएगा तो बैंक आपकी उसी चेक की पेमेंट क्लियर कर देगा, तो बैंक कहां पे लिख देगा पेमेंट? यहां पे दिखा देगा, आपका बैंक बैलेंस कम कर देगा। ट्रांजैक्शन नंबर 4, मान लीजिए किसी कस्टमर से आपको चेक मिला, किसी कस्टमर से मुझे चेक मिला 20,000 रुपए का, और वही चेक मैंने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया। तो मुझे तो क्या लगा कि बैंक में पैसा आ गया, मेरा बैंक बैलेंस मुझे लगा इंक्रीज हो गया, तो मैंने क्या किया? यहां लिख दिया। और वो चेक जब बैंक क्लियर कर देगा, पेमेंट सामने वाले से रिसीव कर लेगा, बैंक कहां लिख देगा? यहां पे डिपॉजिट कर देगा। बैंक मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज करके दिखा देगा। मतलब मेरा बैंक बैलेंस पासबुक में तो यहां पे इंक्रीज हो रहा है और कैश बुक में डेबिट में इंक्रीज हो रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर 5, मान लीजिए बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो बैंक आपको जब इंटरेस्ट देता है तो कहां पे दिखाएगा? क्रेडिट के अंदर आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। यही इंफॉर्मेशन आपको बैंक से मिली, आप क्या करोगे? बैंक बैलेंस डेबिट साइड में इंक्रीज कर देना। बैंक ने आपको इंफॉर्मेशन दी कि मैंने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, मतलब बैंक ने आपका बैंक बैलेंस कम कर दिया, तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया है तो मतलब माइनस हो गया। यही इंफॉर्मेशन आपको मिली तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट चार्ज यहां दिखा दोगे। बैंक ने आपसे बैंक के चार्जेस वसूल किए या कमीशन वसूल किया, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? माइनस। पासबुक के आप डेबिट साइड में देख लेना, बैंक चार्जेस या कमीशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये इंफॉर्मेशन जैसे ही आपको मिलती है आप क्या करते हो? यहां लिख देते हो क्रेडिट साइड में, बैंक के चार्जेस या बैंक का कमीशन। बैंक ने आपको इंफॉर्मेशन दी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं। बैंक ने आपको इंफॉर्मेशन दी कि किसी कस्टमर ने आपके बैंक में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट करा दिया है, 50,000 रुपए आपके बैंक में डिपॉजिट हो गए, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो यही इंफॉर्मेशन जब आपको मिलती है तो आप क्या करोगे? कैश बुक के डेबिट में एंट्री कर दोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बैंक को बोला हुआ है
कि मेरी तरफ से हर महीने मेरी ईएमआई की पेमेंट कर दिया कर या इंश्योरेंस की पेमेंट कर दिया कर, वट जो भी है, तो छोटे छोटे एक्सपेंसेस मुझे याद नहीं रहते, मेरी तरफ से पेमेंट कर दिया कर। तो बैंक ने आपको महीने के लास्ट में इंफॉर्मेशन दी, भाई मैंने तेरी तरफ से इंश्योरेंस तेरा पे किया, तेरा ईएमआई पे किया, तेरा ये वाला एक्सपेंस पे किया। तो बैंक अगर हमारी तरफ से एक्सपेंसेस पे करता है तो हमारा बैंक बैलेंस क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और वही एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन जब मुझे मिलती है तो मैं कहां दिखा दूंगा, मेरे क्रेडिट में, मेरा बैंक बैलेंस में माइनस करके दिखा दूंगा। तो रियलिटी में होता क्या है, जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं वही ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर भी होती है और पासबुक में भी होती है। बट कभी कभी बाय मिस्टेक्स कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो हम कैश बुक में तो कर देते हैं, पासबुक में नहीं होती, या पासबुक में तो एंट्री मिल जाती है, कैश बुक में नहीं होती। तो जो एंट्रीज मैच नहीं होती, मतलब एक स्पेसिफिक डेट पर हम कैश बुक और पासबुक दोनों की एंट्रीज को मैच करते हैं। जो एंट्रीज मैच नहीं होती उनके डिफरेंसेस को क्लियर करने के लिए हम क्या रेडी करते हैं, बीआरएस रेडी करते हैं, बोले तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी करते हैं। दो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, बाकी की बातें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाले हैं। दो एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को 50,000 रुपए का चेक दिया, किसी कस्टमर को, मान लीजिए किसी सप्लायर को कह लीजिए, आपने किसी सप्लायर को 50,000 रुपए का चेक दिया, आपने उसको पेमेंट करनी थी और आपने उसको 50,000 रुपए का चेक दे दिया। जिस दिन आपने उसको चेक दिया, आपने क्या किया होगा, उसी दिन एंट्री यहां पर दिखा दी होगी क्रेडिट साइड के अंदर। आपको तो यही लगा ना कि आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, आपको तो क्या लगा, आपका बैंक बैलेंस उसी दिन कम हो गया। पर रियलिटी में जिस डेट पर आप पासबुक और कैश बुक दोनों की मैचिंग कर रहे हो, आपको पता लगा कि सामने वाले बंदे ने अभी तक आपके बैंक से पैसे नहीं निकलवाए, क्योंकि निकलवाए अगर होते तो वो पैसा आपको यहां पे लिखा हुआ मिल जाता, आपका बैंक बैलेंस यहां पे कम हुआ मिल जाता, पर सामने वाला पर्सन बैंक में अभी तक नहीं पहुंचा। और आपको क्या करना है, आज की डेट पर दोनों को मैच करना है, दोनों को बैलेंस बराबर भी करने हैं। तो आप जो 50,000 रुपए माइनस कर चुके हो वो क्या करोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हेल्प से यहां प्लस आइटम्स में शो करने वाले हो। यस, क्योंकि आपकी नजर में 50,000 माइनस कम हो चुके थे कैश बुक के बैंक कॉलम में, रियलिटी में तो वो कम नहीं हुए। तो आपको क्या करने हैं, वापस ये आइटम रिवर्स करनी है। अब रिवर्स आप कैश बुक में नहीं कर सकते, कहां पे करोगे, बीआरएस के अंदर प्लस आइटम्स में। ये था पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, किसी के पास से चेक आया, मेरे को किसी ने 1,00,000 रुपए का चेक दिया, जैसे ही चेक दिया मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, मेरे को लगा कि मेरा 1,00,000 रुपए से बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, डेबिट में मैंने प्लस कर दिया 1,00,000 रुपए, और वो चेक मैंने उसी दिन बैंक में भेज भी दिया। मुझे लगा कि बैंक 1,00,000 रुपए सामने वाले से वसूल कर लेगा और मेरे इधर लिख देगा, पर रियलिटी में पता लगा कि मेरे बैंक में अभी तक 1,00,000 रुपए डिपॉजिट नहीं हुए हैं, क्योंकि जिस डेट को मैं कैश बुक और पासबुक मैच कर रहा हूं 1,00,000 रुपए मेरे बैंक में नहीं आए हैं, और 1,00,000 रुपए हम तो प्लस कर चुके थे। अब इस प्लस को मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है, बोले तो माइनस करना है, और माइनस का काम मैं कैश बुक में नहीं कर सकता, कहां पे करूंगा, बीआरएस में। तो मुझे माइनस आइटम्स में 1,00,000 रुपए शो करना होगा। तो इस तरह से काफी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमें फाइंड आउट होती हैं एक स्पेसिफिक डेट पर, जब हम कैश बुक और पासबुक दोनों की ट्रांजैक्शंस को मैच कर रहे होते हैं और दोनों के बैलेंस मैच नहीं हो रहे होते। तो उन बैलेंसेस को मैच करने के लिए, एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या रेडी करते हैं, बीआरएस रेडी करते हैं, जिसको बोलते हैं हम बैंक समाधान विवरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये चैप्टर बहुत इजी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम जब चलेंगे तो ये टॉपिक समझने में आपको बहुत इजी लगने वाला है। पर आपसे मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं, कैश बुक जो पहले से ही मैं कंप्लीट कर चुका हूं, काफी सारी वीडियोस मैंने कैश बुक के ऊपर बनाई हैं, तो कैश बुक की एक एक टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद बीआरएस को स्टडी करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोस में विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।